अब है पांचवा प्रश्न कि निम्न कोणों को मापिए और प्रत्येक का डिग्री माप लिखिए। तो यहाँ पे देखिए दो चित्र है, इसको हमको नाप के लिखना है। तो वही काम करेंगे हम लोग, डी का प्रयोग करेंगे और डी का प्रयोग यानी चांद का प्रयोग करेंगे। और चांद का प्रयोग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सेंटर पर रखेंगे इसको। यहाँ पे देखिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है रखने के लिए, तो हम लोग यहाँ रख लेते हैं, ये रख लिए। यहाँ पे देखिए ये जो कोण बन रहा है वो दोनों हमारा बराबर है, बेस लाइन पे भी है और ये लाइन भी है। तो यहाँ देखिए 0 से लेकर 80 तक 80 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 80 डिग्री, यानी ये जो कोण बना वो मात्र 80 डिग्री का ही बना। अब देखिए जो बी है उसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, चांद की सहायता से। चांद ले लिए, अब इसकी जो शीर्ष बिंदु है इस पे लिखेंगे, रखेंगे और इसकी बेस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। तो इसको देखिए मिलाते हैं हम लोग, इसको मिला रहे हैं, ये आ गया बराबर। ये देखिए ये हमको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से बनाना है इसको। ये रहा, यहाँ पे देखिए 120 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 120 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 1 डिग्री ज़्यादा है। यानी ये जो कोण बनेगा वो 120 और 121 डिग्री का बनेगा। थोड़ा सा ज़्यादा था 120 से, यानी 1 ज़्यादा था, तो ये 121 डिग्री का कोण बना। तो इस तरह से इस पांचवें प्रश्न के दोनों कोण हमको प्राप्त हुए। पहला हुआ 80 डिग्री और दूसरा हुआ 121 डिग्री। अब देखिए इसमें पांचवें में कुछ और प्रश्न भी थे, हमको लगा 2 ही प्रश्न, लेकिन और भी प्रश्न है इसमें। ये सी है, सी को भी देख लेते हैं, वही करेंगे डी का प्रयोग इसमें। तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखने के बाद इसकी जो बेस लाइन है इससे इसको इस लाइन को मिला देंगे और अब देखेंगे कि कितने डिग्री का कोण ये बन रहा है। तो देखिए 110 से 1 कम बन रहा है, यानी 109 डिग्री का बन रहा है। तो इसको 109 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला जो है, यहाँ पे देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे इसकी बेस लाइन पे, शीर्ष बिंदु पे। इसका शीर्ष बिंदु ये है और इसको रखने के बाद इसकी जो बेस लाइन है इससे इसको मिला देंगे, मिला दिए। अब देखेंगे कितने डिग्री का ये कोण बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए बाहर फैला हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग ये वाला बड़ा वाला पढ़ेंगे। तो ये बनेगा आपका 100, यहाँ पे देखिए 130 डिग्री का, 130 डिग्री का ये कोण बन रहा है, 0 से लेकर 130 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये कितने डिग्री का कोण है, तो 130 डिग्री का कोण है। अगला है ई में भी वही करेंगे, इसके शीर्ष पर रखेंगे हम लोग और इसकी बेस लाइन को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये हो गया, सीधा एकदम बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। ये देखिए ये भी 130 डिग्री का कोण बना रहा है। इधर से भी नाप के देख लेते हैं इसको लाइन, इसको इस भुजा को नापते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी देखिए ये भी 130 डिग्री का ही कोण, थोड़ा सा इधर हो जाएगा ये, ये भी 130 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसको यहाँ लिख देंगे 130 डिग्री। लास्ट वाला है एफ, इसको भी हम लोग वही करेंगे, डी यहाँ पे रखेंगे, चांद यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ शीर्ष बिंदु पे रख दिए और इसकी भुजा को मिलाए इससे आधार से। तो यहाँ देखिए 60 से थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है, या फिर हम रुकिए, ये रहा और ये है, यानी 60 से थोड़ा सा ज़्यादा, नहीं 1 बन रहा है ज़्यादा। इसको इधर से भी हम लोग नाप के देख लेते हैं। इधर से ये आ गया शीर्ष बिंदु और ये आ गया इसका बेस लाइन, दोनों मिला दिए। देखिए 60 से यहाँ भी थोड़ा सा 1 ज़्यादा बन रहा है, यानी ये जो 60 से 1 ज़्यादा है, यानी 61 डिग्री का ये कोण बना रहा है। तो इस तरह से ये पांचों प्रश्न हमारे, पांचों सवाल के ये 6 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। अब है छठा प्रश्न कि कोण BXC, कोण CXC, कोण AXB और कोण BXXC के अंश माप ज्ञात कीजिए, यानी कोण ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए हमको चांद का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे चांद बनाया हुआ है जिसमें डिजिट भी दी हुई है और इसको देख के हम लोग इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले है कोण BAC, कोण BXE है, इसको देखते हैं कोण BXE,
ये कितने डिग्री का कोण है? तो देखिए यहाँ से चालू है दाएं से ये चालू है 10, 20, 30, 40 करते 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 ये 120 और 110 के बीच में है, यानी 120 और 110 के बीच में ये 115 पे है। तो 115 डिग्री का ये कोण हो गया। इसके बाद दूसरा कोण है कोण सी एक्स ई, कोण सी एक्स ई है। देखते कहाँ है? सी एक्स ई, ये कितने डिग्री का कोण है? तो यहाँ पे देखिए ये 0 से स्टार्ट होता 80 और 90 के बीच में है, यानी ये 85 पे है। तो ये 85 डिग्री का कोण हो गया। इसके बाद अगला है कोण ए एक्स बी, कोण ए एक्स बी है। इसमें देखिए कोण ए एक्स बी है, कोण ए एक्स और बी। तो देखिए इसको बाएं से हम लोग नापेंगे 0 से, तो कोण ए एक्स बी कितना हो गया? 60 से 70 के बीच में है, यानी ये 60 से 1 ज़्यादा, यानी 65 है। ये 60 से 5 ज़्यादा है, तो 65 डिग्री का ये कोण हो गया। इसके बाद लास्ट है कोण बी एक्स सी, कोण बी एक्स सी। दोस्तों आपको बैकग्राउंड में गाने की आवाज़ आ रही होगी, तो यहाँ पे अभी शादी का सीज़न चल रहा है, तो अभी यहाँ पे एक बारात आई हुई है जिसमें से महिलाएं गा रही हैं, तो उसको थोड़ा सा हम लोग इग्नोर करेंगे और इस पर ध्यान देंगे। कोण बी एक्स सी, कोण बी एक्स सी, इसका मान कितना है? तो यहाँ देखिए ये है 90 से कम, यानी 85 पे है ये 85, और ये है आपका 60 से ज़्यादा और 70 से कम, यानी 65 है। तो इन दोनों के बीच का हमको निकालना डिस्टेंस। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 90 और 100 के बीच में 95 होगा ये 95 और ये 65। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है हमको? तो 95 से 65 घटाएंगे तो इनके बीच का जो डिफरेंट आएगा वो 30 आएगा। इसको हम लोग गिन के भी देख सकते हैं, 30 ही आएगा। तो ये 30 डिग्री का कोण बन गया है। तो इस तरह से छठा प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो गया। सातवां प्रश्न है कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू एस और कोण पी क्यू टी के अंश माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक आकृति है जिसमें निम्न कोण है यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इनके मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर। तो पी क्यू आर ज्ञात करने के लिए हम वही करेंगे, डी का प्रयोग करेंगे, चांदा का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके सेंटर बिंदु पर इसको रखेंगे और इसका बेस लाइन जो है वो इसको मान लेंगे। तो हमको पी क्यू आर ज्ञात करना है, ये रख लिए यहाँ पे पी क्यू आर, इसको मान लिए और इसको मिला दिए। तो देखिए ये बराबर हो गया है, अब बराबर हो गया है। तो देखिए ये देखिए ये जो लाइन है ये 40 और 50 के बीच में आ रही है, यानी 45 डिग्री का ये कोण बना रही है। 40 और 50 के बीच में है ये 45 डिग्री। तो ये पी क्यू आर हो जाएगा 45 डिग्री। दूसरा है कोण पी क्यू एस, पहले तीनों कोण लिख देते हैं, कोण पी क्यू एस, और तीसरा है कोण पी क्यू टी। तो दूसरा हमको निकालना है कोण पी क्यू एस, पी क्यू एस। तो वही करेंगे, बेस लाइन इसी को मानेंगे और शीर्ष इसी को मानेंगे। शीर्ष बिंदु हमारा ये है क्यू, तो पी क्यू एस निकालना है हमको। यहाँ पे देखिए ये यहाँ से चालू किया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 पे जाके ये मिल रहा है, यानी कोण पी क्यू एस हुआ हमारा 100 डिग्री। इसको लिख देंगे 100 डिग्री। अब अंतिम है कोण पी क्यू टी, कोण पी क्यू टी, इसका मान निकालना है हमको। तो वही करेंगे, इसी को बेस मानेंगे, बेस मानकर हम इस शीर्ष बिंदु को इस पर रखेंगे और इसका जो लाइन है इसको मिला देंगे यहाँ पे, ये मिला दिए। तो इसको मिला दिए, ये देखिए मिल गया है पूरा, ये भी मिल गया है। अब यहीं से फिर से गिनेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 130, 140, 150। तो देखिए 150 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, यानी कोण पी क्यू टी है जो वो 150 डिग्री का होगा। कोण पी क्यू टी बराबर 150 डिग्री। तो इस तरह से सातवें प्रश्न के ये जो कोण निकालने थे, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू एस
और कोण PQT, इन तीनों का मान हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है। 8वां सवाल है कि दिए गए निर्देशों के अनुसार पेपर क्राफ्ट बनाइए। अब कागज को पूरा खोलिए, मोड़े जाने पर प्राप्त निशानों पर रेखाएं खींचिए और इस प्रकार बने कोणों को मापिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक वर्गाकार कागज काट लेंगे, 12 सेंटीमीटर का, 13 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का, अपने ही सुविधा के अनुसार काट लेंगे। उसके बाद जैसे जैसे चित्र में दिखाया गया है वैसे वैसे इसको मोड़ते जाएंगे और मोड़ने के बाद फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। इस तरह की आकृति हमको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी हम लोग क्राफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्राफ्ट करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग अपने से इसको क्राफ्ट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ईजी तरीके से इसमें दिखाया हुआ है। जहाँ जहाँ ये डॉट डॉट दिखा रहा है लाइन, वैसे इसको डॉट डॉट करके लाइन को मिलाते चले जाना है। तो इस प्रकार से हमको ऐसी आकृति प्राप्त हो जाएगी। और फिर आकृति जब प्राप्त होगी तो हमको देखना है कि सभी में कौन कौन सा एंगल और कितने कितने का एंगल बन रहा है। जैसे इस आकृति में है तो इस आकृति में देखिए ये एंगल हमको देखना है, तो इसके लिए हम लोग डी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए डी का प्रयोग करेंगे, डी यानी चांद का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस आकृति में हमको 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण प्राप्त हो रहा है क्योंकि बीच बीच में काटी गई यानी आधा भाग हो गया है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है हमको। उसी प्रकार से इसको भी देखेंगे, ये भी उसी प्रकार से इसको भी देख लेंगे तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसको देखेंगे यहाँ पे रख के हम लोग इस पे रखेंगे और फिर देखेंगे कितने डिग्री का कोण बनता है इस एंगल पे। तो इस एंगल पे जब हम लोग इसको रखेंगे तो हमको ये 40 और 5 45 डिग्री का कोण इसमें प्राप्त हो रहा है। 40 डिग्री का कोण, 40 डिग्री का कोण प्राप्त हो रहा है। ये रहा, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं तभी हमको दिखाई देगा। ये रहा, कलर भी इसमें ब्लू है थोड़ा सा इसलिए दिक्कत आ रहा है। ये देखिए लाइनिंग कहाँ है, ये रहा, ये है लाइनिंग। इस पे इसको मिला दिए तो ये हो गया 40 डिग्री। हाँ 40 डिग्री का ये कोण बना रहा है, ये 40 डिग्री का कोण बना रहा है। उसी तरह से अगला जो आकृति है, चौथा आकृति, इसमें भी एक देखिए कोण बना हुआ है। इसको हमको नापना है, इसको मेजर करना है, ये मेजर करना है ये वाला। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेस लाइन इसका ये है और इसका जो शीर्ष बिंदु है ये है। यहाँ पे देखिए ये आ गया 40 डिग्री का कोण, ये भी 40 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसको भी हम लोग 40 डिग्री लिख देंगे। तो इसी तरह से बाकी सब में भी कोण बन रहा है। देखिए इसमें भी यहाँ कोण बन रहा है, यहाँ कोण बन रहा है और इसी तरह सब में कोण बन रहा है और इसमें भी कोण बन रहा है। यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यानी हर जगह कोण बन रहा है। तो इसको जब हम लोग क्राफ्ट बनाएंगे उसके बाद हम लोग आसानी से इसमें कोण को निकाल सकते हैं नाप नाप के। इसके बाद 9वां प्रश्न है कि आकृति 2.21 में बने त्रिभुज के तीनों कोणों को मापिए और संबंधित कोण के नीचे उसका माप लिखिए। तीनों मापों को जोड़िए, क्या प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया का आकृति 2.21 बी और सी के लिए भी प्रयोग कीजिए। अन्य त्रिभुजों पर भी इस प्रक्रिया का प्रयोग कीजिए, फिर सामान्य तौर पर क्या होता है इसका अनुमान लगाइए। हम आगे की कक्षा में जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस आकृति को देखते हैं और इसके सभी कोणों को हम बारी बारी से नापते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोण ए को नापेंगे। कोण ए को नापने के लिए इस पे रखेंगे हम लोग, इसका जो शीर्ष बिंदु हुआ ये हुआ और इसका बेस लाइन ये हुआ। तब देखिए इसको देखेंगे कहाँ जा रही है, तो ये देखिए ये वाला लाइन यहाँ पे जा रहा है यानी 45 पे। तो ये 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री। इस तरह से बी को देखेंगे तो बी के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसके शीर्ष बिंदु, बी का शीर्ष बिंदु ये है और इसका बेस लाइन ये हो गया और इसमें देखेंगे कि ये कितने का बन रहा है। तो इसको ढंग से देखेंगे तो ये देखिए ये वाला लाइन है इसका, यानी 60 और 70 के बीच में जा रहा है ये, यानी ये 65 डिग्री, 60 और 70 के बीच में 65 डिग्री का कोण बना रहा है। और तीसरा है सी। सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी पर रखेंगे और इसका जो लाइन है ये इससे मिला देंगे। सी पे रख दिए, मिला दिए। अब देखते हैं कितना डिग्री का कोण बन रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ से स्टार्ट किए 0 से, तो ये 70 डिग्री, 70 डिग्री पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ 70 डिग्री लिख देंगे, 70 डिग्री हो गया। अब क्या करना है, तीनों कोणों को हमको यहाँ पे जोड़ के लिख लेना है कि कितना हुआ। तो कोण ए प्लस कोण बी
प्लस कोण सी। कोण ए कितना है 45, कोण ए है 45 जोड़ बी कितना है 65 और सी कितना है 70, यह आया बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री आ गया। उसी तरह से दूसरी आकृति में हमको वही करना है, ऐसे ही निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम लोग सी निकाल लेते हैं, सी आकृति। तो सी के लिए हम लोग वही केंद्र बिंदु पर रखेंगे, इसके माफ़ कीजिएगा शीर्ष बिंदु पर रखेंगे और इसकी बेसलाइन ये है, इसको मिला देंगे और देखेंगे कि इसमें सी में कितना बन रहा है। तो यहाँ देखिए ये लाइन है हमारी 60 की, यहाँ पे 2 ज़्यादा है 61 62। तो इसमें देखेंगे तो ये 62 डिग्री का कोण बना रहा है कोण सी, 62 डिग्री का कोण बना रहा है। और इसके बाद बी को नाप लेते हैं उसी तरह से हम लोग। तो बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे शीर्ष बिंदु पे रखेंगे और इसका जो बेस लाइन है ये वाला है, इसको इससे मिला देंगे। तो इसको भी देख लेते हैं कि ये कितने का बन रहा है। तो ये भी देखेंगे तो यहाँ पे देखने से हमको प्रतीत हो रहा है कि ये भी 62 का ही बन रहा है, 60 61 62। ये देखिए 62 का ही बन रहा है, ये भी 62 का ही बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 62, 62 डिग्री हो गया। और उसी तरह से अब हम लोग ए को भी नाप लेते हैं। ए को नापते हैं तो यहाँ पे देखिए ए को नापते हैं, ए को यहाँ रख दिए और इसका शीर्ष बिंदु ये हो गया, नहीं गलत नाप रहे हैं हम लोग, ऐसे ये रहा ए को यहाँ पे और ये बेस लाइन इसका ये हो गया। हाँ देखिए अब आया ठीक, अब ठीक आया। तो यहाँ देखिए ये जो लाइन है ये 55 से 1 ज़्यादा है, 55 से 1 आगे है यानी 56, 55 से 1 ज़्यादा 56। तो ये 56 हो गया और 5 पे 6 56 हो गया। तो ये 56 डिग्री का हो गया, ये 62 डिग्री का, ये 62 डिग्री का। तो इसको हम लोग बारी बारी से यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे तीनों कोण हमने लिख दिए, कोण ए बराबर 56 डिग्री, कोण बी बराबर 62 डिग्री, कोण सी बराबर 62 डिग्री। तो इन तीनों को काउंट की तो 6 2 8 8 2 10 का 0, हर से 1 6 2 12 12 5 17 17 और 1 18 180 डिग्री ये भी हुआ। अब है तीसरे को नापते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग सी को ही नाप लेते हैं। तो सी के लिए भी वही करेंगे, इसके शीर्ष पे रखेंगे हम लोग और शीर्ष पे रखने के बाद इसको नापते हैं। फिर से उल्टा हो रहा है ये रहा। यहाँ देखिए 90 और 100 के बीच में जा रहा है ये 95 डिग्री। तो ये है 95 डिग्री, 95 डिग्री। इसके बाद कोण बी नाप लेते हैं हम लोग। कोण बी नापने के लिए इसके शीर्ष पर रखेंगे हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन आ रहा है, ये इस पे आ रहा है, यानी 60 और ये 50 के बीच में है, यानी ये हुआ 60 20 के बीच 55 डिग्री, ये हुआ 55 डिग्री। अब है ए एंगल, ए एंगल को नाप लेते हैं। तो इसके लिए भी इसको शीर्ष पे रखेंगे और इसको इससे मिला देंगे। तो ये देखिए 30 पे आ रहा है, तो ये हुआ 30 डिग्री। तो अब बारी बारी से इनको लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तो ए बराबर 30, बी बराबर 55 और सी बराबर 55। इनको तीनों को जोड़ लेते हैं। 0 5 5 5 का 5 5 10 का 0 और 1 9 और 1 हासिल 10 10 5 15 15 3 18। तो ये भी हुआ 180 डिग्री। तो इस तरह से तीनों कोणों का माप हमको यहाँ पे मिल गया। अब देखिए दूसरा इस प्रश्न का जो भाग है वो क्या कह रहा है कि अन्य त्रिभुजों पर इस प्रक्रिया का प्रयोग करना है, फिर सामान्य तौर पर क्या होता है इसका अनुमान लगाइए, हमें आगे की कक्षा में जानने को मिलेगा। यानी अब इन तीनों में क्या हुआ ऐसा,
इनके संबंध को लिखना है कि क्या हुआ तीनों में ऐसा कॉमन चीज़। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इसमें 180 डिग्री ही आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इनमें यही संबंधित है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।